डॉक्टर, ऐसा भी लोग दिखने को मिलता है कि उन लोगों को ओबेसी नहीं है लेकिन फैटी लीवर है। Correct. इसका प्रॉब्लम मतलब ये कैसे होता है, कैसे मतलब इसको ट्रीटमेंट करें? आजकल फैटी लिवर इतना कॉमन हो गया, अगर एक बार अल्ट्रासाउंड करो फैटी लिवर दिख जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा। कॉमन रीजंस क्या होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओवरवेट कॉमन रीजंस है, बीपी, शुगर, थायराइड और हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, दीज आर कॉमन रीजंस टू कॉज फैटी लिवर। कुछ लोगों में क्या होता है, आप जो बताए, ओबेसिटी नहीं रहता, दुबलापन रहता, लेकिन फैटी लिवर रहता है। क्यों रहता है ऐसा? सो इफ यू लुक एट देयर केसेस क्लोजली, वी आइडेंटिफाई दैट लॉट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व, जेनेटिकली डिटर्मिनेशन रहता। सो लोग ओबेसिटी नहीं रहते, दुबला पतला रहते, लेकिन फैटी लिवर रहता है बिकॉज ऑफ some up to certain extent lifestyle, some extent up to alcohol intake can also be there, and certain drugs can cause fatty liver, some genetic changes can cause fatty liver. Okay. So alcohol is also a very important factor to consider reducing in patients with fatty liver disease. जो लोग ओकेशनली अल्कोहल कंजम्पशन जिन लोगों को है, हैबिट है जिन लोगों का, उन लोगों को भी लिवर प्रॉब्लम हो सकता है? Absolutely yes. कुछ लोगों में क्या होता, कुछ लोग आके बोलते कि डॉक्टर मैं एवरीडे अल्कोहल ले रहा हूँ लेकिन मेरा लिवर टेस्ट नॉर्मल है बोलते। कुछ लोगों में एक ही 2 बार में लिवर टेस्ट एबनॉर्मल होने का चांस रहता। दिस इज अगेन डिटरमाइंड बाय जेनेटिक बैकअप, जेनेटिक बिल्डअप। सो सर्टेन पीपल आर at risk of developing liver disease even with smallest dose of alcohol. Some people are resistant to develop liver disease even with higher alcohol. So in general, alcohol in moderation is good, but if your liver is getting affected, वो अल्कोहल पूरा कम करने का ज़रूरत ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उन लोगों का बिलिरुबिन हाई है और आंखें पीला पड़ रहा है। Correct. तो इसका कारण क्या है? मतलब जॉन्डिस क्या इसका कारण है? जॉन्डिस मीन्स हाई बिलिरुबिन। सो कुछ लोगों में क्या रहता, हमेशा यू ब्लड टेस्ट करो, पूरा लिवर टेस्ट नॉर्मल रहता, खाली बिलिरुबिन ज़्यादा होते रहता, इंडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते। सो इसको गिलबर्ट सिंड्रोम होने का चांसेस रहता। लेकिन अगेन एनी बिलिरुबिन, हाई बिलिरुबिन नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज जॉन्डिस ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते, जॉन्डिस होते ही जड़ी बूटी लेते। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। एनी जॉन्डिस नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज मैं ब्लड के बारे में ही बोला, ब्लड मोशन में है तो भी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। दिस इज अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी इन्वेस्टिगेटेड. This could be an indication of stone, it could be indication of liver failure, it could be indication of infection, it could be indication of cancer also. So any jaundice, please do investigate it, see your doctor closely, get blood test, ultrasound, sometimes CT scan, MRI scan करवा के क्यों हो रहा jaundice बोल के पता करके depending on the cause of the jaundice, we need to start appropriate right treatment. ओके लेकिन इसका रीजन क्या है? हाई बिलिरुबिन का रीजन क्या होता है? Same thing. So it could be because infection, for example, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, hepatitis C. Sometimes gallbladder stone जब भी गिर के bile pipe में अटक जाता है. Bile pipe में अटक गया तो that is cause obstructive jaundice. That is relieved only with the endoscopic treatment called ERCP. एंडोस्कोपी के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम. ERCP बोल के there's advanced endoscopy technique. Okay. Oh, that with that we go down and then enter the bile pipe, clean the bile pipe with a basket and stone removal balloons, and then put a stent so that the infection comes down. Then after that we subject the patient for gallbladder surgery. So step by step करना पड़ता है इसके लिए, and that is another cause. Sometimes any cancer can spread to the liver. That can also cause high bilirubin and jaundice. So that's the reason for investigating it aggressively. Need to be investigated. Okay, so people say that hepatitis B and C spreads through food. Is it right or is no, it that is not correct actually. Hepatitis is a virus infection. Hepatitis may commonly hepatitis A, B, C, D and E. The 5 types are there. D is very common, very rare again. A, B, C and E are extremely common. Among this, A and E, they spread through food and water. B and C, they spread through contaminated needles, any blood contaminated products, sexual contamination. So these are all the ways hepatitis B and C gets transmitted. But A and E gets transmitted through food and water, infected food and water. Okay. If someone has liver cirrhosis, so can they live a normal life? Absolutely yes, because in the liver cirrhosis there are 2 types: compensated liver cirrhosis, decompensated. Decompensated means उन लोगों का different complications हो जाता. पेट में पानी बढ़ता, पैरों में पानी आता, leg swelling will be there,
सम पीपल विल डेवलप वायरसेस, ईसोफेगस एंडोस्कोपी करे तो ब्लड वेसल फूल जाता, ब्लड वॉमिटिंग्स होने के चांस रहता, कुछ लोगों में कोमा आ जाता, दे कॉल्ड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी. सो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशन विच कैन कम बिकॉज ऑफ सिरोसिस. अगर एक ही कॉम्प्लिकेशन आ गए उन लोगों को डिकम्पनसेटेड सिरोसिस कहला जाता है. अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लिवर स्ट्रक्चरली डैमेज हो गया लेकिन फंक्शनिंग, लिवर फंक्शन ठीक है बोले तो दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेटेड सिरोसिस. These people can lead normal life, near normal life. So what to do? If you got diagnosed with cirrhosis, again get investigated thoroughly why you have cirrhosis, what is the stage, whether it's compensated or decompensated. Depending on the complication, be under regular follow-up with your doctor so that the complication can be prevented. At early stage, they can be treated. If someone has fatty liver from their childhood, टाइम के साथ साथ क्या ये अपने आप ठीक हो जाता है या फिर मेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट? Not everyone requires medication. Fatty liver may again start with the lifestyle. So if as you said, somebody is obese, we need to reduce weight. Need to consume low-fat diet, more of fruits, vegetables, and regular physical activity. A brisk walking for 20 minutes to 30 minutes every day will reduce the fat in the liver. The fatty liver can be minimal with that. And nowadays, the recent research also shows that if you take good quality of coffee, coffee is also good for fatty liver. Okay. And that should be black coffee. Black coffee, yes, okay. Without sugar and all. And regular exercise, diet, low-fat diet, taking limited amount of good quality black coffee. And if still the fatty liver is not going away, there are a lot of new medication which come up nowadays. Even the new medication, they tackle not only fatty liver, they tackle obesity, they tackle diabetes, and all this can be kind of tackled with the new medication. So it becomes like a metabolic syndrome medication. So if you give that medication, all the metabolic syndrome complications can be minimized. মানে अगेन সবার জন্য এই একটাই মেসেজ বারবার করে ঘুরে ফিরে একটাই যে ফ্যাটি লিভার বা এই ধরনের প্রবলেমগুলোর জন্য ঘুরে ফিরে নিজেদের ডায়েট বা নিজেদের খাবার দাবার আমরা কি খাচ্ছি সারাদিন সেটার উপর বেশি করে ফোকাস করলে এবং স্যার যা যা বলছেন সেইগুলো যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো এড়ানো যায়. আরও প্রবলেম রয়েছে, আরও কোয়েশ্চেন রয়েছে. আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনে আসি. कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि उन लोगों को अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और वो पेन जैसे कि चेस्ट पेन से लेके मतलब पीठ तक जा रहा है, बैक पेन हो रहा है. इसका रीजन क्या है? There are commonly 3 reasons for it. One, acid ulcer होने का चांस रहता. Number 2, gallbladder stones होने का चांस रहता. तीसरा जो है अगर पीछे जा रहा बोल तो we need to think about pancreas pain. Pancreatitis भी acute pancreatitis हो सकता, chronic pancreatitis हो सकता. Pancreas pain जो है वो starts epigastrium upper abdomen start होके पीछे जाते रहता. Again common reasons are alcohol, certain drugs, genetic factors, and duct abnormalities. When you do MRI scan and all, the duct abnormalities can show that can lead to pancreatitis. So these 3-4 conditions we need to investigate and confirm. मुझे और एक चीज़ पूछना है आपसे, वो है अल्सर. ये अल्सर का मतलब स्टेजेस क्या है और ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं, ये अगर आप बता दें. सो अल्सर अगर हमारा जब हम मेडिसिन पढ़ रहे थे 25-30 ईयर्स बैक, अल्सर का ट्रीटमेंट होता था 50% लोगों में सर्जरी का ज़रूरत होता था. आजकल सर्जरी इज़ वेरी वेरी रेयरली डन बिकॉज द मेडिकेशन, न्यू मेडिकेशन टू ट्रीट द अल्सर इज़ वेरी गुड, very effective, and they just simply heal up the ulcer completely to zero if you take the medication regularly under supervision of a specialist for 2 months or so. And कुछ लोगों में अगर नेग्लेक्ट करें तो अल्सर प्रोग्रेस होके एडवांस स्टेज में जाके ब्लीडिंग होने का चांस रहता. कुछ लोगों में परफोरेशन भी होने का चांस रहता, मतलब अंतड़ी को छेद बन जाता. तो बन जाके then this will lead to lot of complications. But if we detect early and use regular medication, ulcer can be completely healed with simple medication alone. कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सिर्फ बॉइल्ड फूड पे ही जीना पड़ेगा अल्सर अगर किसी को हो गया. Not necessary. Again, with the medication and all, they go for not bland food. They can eat normal food as well. But excess spicy food should be avoided. पैनक्रियाटाइटिस ये कैसे होता है, मतलब किस वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? पैंक्रियाटाइटिस मतलब पैंक्रियास का जो ग्रंथ है, वो पैंक्रियास ग्लैंड जो रहता उसका इन्फेक्शन होने से पैंक्रियाटाइटिस कहला जाता है. पैंक्रियाटाइटिस में 2 टाइप्स रहते हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस. एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का कॉमन रीजंस क्या है? अल्कोहल के होने की वजह से होता. अभी गॉल ब्लैडर में स्टोन कंकर फॉर्म होके एक स्टोन गिर के बाइल पाइप में अटक जाता, उसको जॉन्डिस बनता, और नीचे आए तो पैंक्रियास रहता. पैंक्रियास को टच होए तो पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस रहता. दैट सेकंड रीजन. थर्ड रीजन कुड बी एनी ड्रग्स, एनी न्यू मेडिकेशन. फॉर एग्जाम्पल
हमारा IBD पेशेंट जो है एजाथाइप्रिन लेने का चांस रहता. एजाथाइप्रिन ले तो 5% chance they may get into pancreatitis. Some people will get pancreatitis without any reason. Idiopathic बोलते. Some people they get it because genetic reasons. So अगर acute pain आ गया है तो confirm करे तो pancreatitis रहा. इसके लिए पैंक्रियास को रेस्ट के लिए एंटीबायोटिक्स देना, फ्लूइड्स देना, पैंक्रियास रेस्ट रहने से इम्प्रूवमेंट आने का चांस रहता. अगर कुछ लोगों में पैंक्रियाटाइटिस रिपीटेडली आने का चांसेस है, उन लोगों में क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बनने का चांसेस. सो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस अगर बन गए then the treatment is completely different. Okay. It requires on complications, addressing complications. Some people will develop complication like diabetes with the pancreatitis. So all these need to be taken into consideration when we're treating patients with pancreatitis. इसका early symptoms क्या है? Pain. So pain, any pain, regular pain, severe pain होने तो acute pancreatitis होने के chances. मतलब pain कौन सी जगह पे होगा? Upper abdomen going to the back is a typical pain. Okay. And people get better if you lean forward. That pain gets better. Okay. So अगर anybody getting this kind of pain need to be thought about pancreatitis by doing ultrasound scan or CT scan, then act accordingly. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার. উনি পুরো বিষয়টা ডিটেলসে বলছিলেন, আলোচনা করে দিচ্ছিলেন যে ঠিক কোথায় কোথায় প্রবলেম হয় এবং কিভাবে আপনারা বুঝবেন, আর্লি সিমটমস কি, এই সমস্ত প্রবলেমগুলোর সলিউশন কি, সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করছিলেন. আপাতত এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক TV9 বাংলায়.